प्रकार के डिस्ट्रैक्शन सब समझते हैं, बाधाएं, अलग अलग तरह की बाधाएं, या जो हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, इधर उधर भटकता है, उसको डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे अभी हम पंखे की आवाज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हर समय हमारे आगे पीछे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। पर इन डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कैसे हम फोकस करें, कंसंट्रेट करें, वो आज का विषय होने वाला है। तो ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के प्रधान कुलपति प्रोफेसर अमित कुमार सक्सेना जी का, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता डॉक्टर विशाल कौशल जी का, विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी का, जीव विज्ञान संकाय के अधिष्ठाता प्रोफेसर LV भास्कर जी का, एवं बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा मैडम। आज के इस कार्यक्रम में इस सभा कक्ष में उपस्थित सभी लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। इस कड़ी में सर्वप्रथम जो यहाँ पर नहीं है उनका स्वागत करना चाहूँगा, हालांकि वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। हम लोग के मुखिया प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी, जिनकी प्रेरणा से आज इस कार्यक्रम को आपके सम्मुख आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर विशाल कौशल जी के डॉक्टर सीमा राय जी को, डॉक्टर मोनिका भदौरिया जी से निवेदन है कि वे डॉक्टर सुशांत कुमार वर्मा जी को मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर रोहित सेठ के स्वागत के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। कृपया करतल ध्वनि से हमारे आज के मुख्य वक्ता महोदय का स्वागत करें। और आज के इस वर्कशॉप के उद्घाटन से पूर्व आज के वक्ता मिस्टर विशाल कौशल के जीवन के संक्षिप्त परिचय के साथ मैं आज का कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ करना चाहूँगी। आज के वक्ता विशेष हैं क्योंकि न केवल ये समाज सेवा से जुड़े हैं, साथ ही लाइफ स्टाइल काउंसलर भी हैं। ओके, सो सबसे पहले आपके कॉलेज का बहुत बहुत आभार जो मुझे आमंत्रित किया। सब सुन पा रहे हैं अच्छे से? एकदम पीछे?
वेरी गुड। उधर ऊपर? ओके, वेरी नाइस। हाउ इज द जोश? गुड। तो आपके कॉलेज का बहुत बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए, और एक्टिंग वाइस चांसलर सर, रजिस्ट्रार सर, भास्कर सर और रोहित सर, सबका खास तौर से धन्यवाद करता हूँ जो मुझे ये अवसर दिया। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो कुछ भी हम डिस्कस करने वाले हैं उससे हम सबका फ़ायदा होगा। इस तरह के सेमिनार्स मैंने काफ़ी अलग अलग कॉलेजेस में किए हैं, एंड दे वर वेरी वेल रिसीव्ड एट ऑल द अदर प्लेसेस, एंड आई एम श्योर कि आप लोग को भी इसका अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो बिना और किसी विलंब के हम आज का सेमिनार शुरू करते हैं। आप में से किसको किसको पता है कि आज के वर्कशॉप का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है? सबको पता है? ओके। एक बार मैं एक सेमिनार देने गया, वहाँ सब बैठे तो थे, करीब वैसे ही 500-600 लोग बैठे थे। मैं पूछा क्या शीर्षक है, सब चुप, किसी को शीर्षक नहीं पता था, जबरदस्ती सबको बुला दिया गया था उधर। लेकिन आशा करता हूँ आप सबको आज का शीर्षक पता है और आप सब उत्सुक हैं इस विषय के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए। तो आज का शीर्षक है आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शन सब समझते हैं, बाधाएं, अलग अलग तरह की बाधाएं, या जो हमारा मन एकाग्र नहीं होता है, इधर उधर भटकता है, उसको डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे अभी हम पंखे की आवाज़ से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, हर समय हमारे आगे पीछे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। पर इन डिस्ट्रैक्शंस के होते हुए भी कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, कैसे हम फोकस करें, कंसंट्रेट करें, वो आज का विषय होने वाला है। तो ये विषय अच्छा लगता है आपको? आपको लगता है इस विषय से कुछ लाभ होगा? यस सर। ओके। पहला सवाल, अच्छा, ये वर्कशॉप या सेमिनार शुरू करने से पहले कुछ रूल्स तय कर देते हैं। रूल्स ऑफ द गेम। व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम? पहला रूल ये है कि आप सब जो अपने लेक्चर्स अटेंड करते हो कॉलेज में, शायद हो सकता है कि वो वन वे ट्रैफिक होता हो। प्रोफेसर ने बोला, स्टूडेंट सुन रहे हैं, आशा करता हूँ सुन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम टू वे ट्रैफिक बनाएंगे। टू वे ट्रैफिक मतलब मैं कभी कभी कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप सबको हाथ खड़ा करके आंसर देना है। ओके? तो टू वे ट्रैफिक बनाएंगे। दूसरा नियम कि मैं कुछ जोक्स क्रैक करूंगा, कुछ चुटकुले सुनाऊंगा, तो हंसिएगा जरूर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर किसी ने कोई जोक सुनाया और सामने सब चुप है, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो अगर मैंने जोक कुछ बोला तो आप हंसिएगा, उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना कंसंट्रेट कर रहे हैं। आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। ओके। तीसरा नियम आज के गेम का, कि आप में से काफियों को कुछ प्रिंट आउट मिला होगा जब आप अंदर आए थे। किसके पास प्रिंट आउट है? ओके, सबके पास है, वेरी नाइस, थैंक यू ऑर्गेनाइजर्स, थैंक यू वॉलंटियर्स। तो वो एक एक्टिविटी शीट जैसी है, अभी आप उसको मत देखिए, आर्ट ऑफ कंसंट्रेशन इन द एज ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। तो वो शीट से अभी डिस्ट्रैक्ट मत होइए, केवल मेरे को देखिए और जो पीपीटी मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको देखिए। इस पीपीटी में अलग अलग चरण पर हम उस एक्टिविटी शीट को रिफर करेंगे और उसमें एक्टिविटीज करेंगे। सबके पास पेन है? ओके, बस यही कुछ नियम है। अब हम शुरू करते हैं। तो मेरा पहला सवाल, आप में से कितने लोग सक्सेसफुल होना चाहते हैं लाइफ में? ओके, मैं देख रहा हूं कोई ऐसा है क्या जो हाथ नहीं उठा रहे। हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। अब सक्सेस का मतलब कुछ और हो सकता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई, अब आप हाथ नीचे कर सकते हैं। वो ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, वो हाथ ही नीचे नहीं करते। एनीवे, तो सक्सेस का जो डेफिनेशन है, सक्सेस की जो परिभाषा है, वो अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए पैसा कमाना सक्सेस है, किसी के लिए फेमस होना सक्सेस है, किसी के लिए समाज सेवा में कुछ अच्छा करना सक्सेस है, किसी के लिए देश के लिए कुछ करना सक्सेस है। पर कुछ भी हो, सक्सेसफुल हम सब होना चाहते हैं, करेक्ट? कोई फेलियर नहीं होना चाहता। अरे देखो फेलियर है, नोबडी वांट्स टू बी दैट, राइट? नोबडी वांट्स टू बी अ फेलियर। तो हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं। और जो आप सब ने इस बहुत अच्छे विश्वविद्यालय में आप सबका दाखिला हुआ है, मैंने सुना है पूरे छत्तीसगढ़ में केवल ये एकमात्र विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और मुझे बता रहे थे प्रोफेसर्स कि जो भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, शिक्षा नीति है, ये कॉलेज उन पहले कॉलेजों में से होने वाला है जो इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो आप सब इस बात के लिए तो आप सबके सामने
एक बहुत ही ब्राइट भविष्य है, मानते हो आप सब? यस सर। अभी आवाज थोड़ी कम हो गई है। यस सर। ब्राइट भविष्य है कि नहीं है? यस सर। ओके, आपको क्या लगता है कि वो जो ब्राइट भविष्य है उसका जो मार्ग है वो ऐसा है? क्या लगता है आपको? वैसा नहीं है मार्ग। हमें ऐसा लगता है कि जो लक्ष्य है, जो सफलता है, उसकी प्राप्ति का मार्ग है, हम यहाँ, सफलता वहां, बस ले लो, इधर से उधर चले जाओ। ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है वैसा नहीं है, जो राइट में दिख रहा है वैसा है। मतलब थोड़े बाय लेफ्ट टर्न्स हैं, थोड़े राइट टर्न्स हैं, थोड़े यू टर्न्स हैं, बीच बीच में इंग्लिश हिंदी ऐसा दोनों चलेगा ना? क्या है, पूरा पूरा शुद्ध हिंदी में बोलूंगा तो थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, तो थोड़ा आधा इंग्लिश आधा हिंदी ऐसा मिक्स करूंगा, चलेगा सबको? ऊपर वालों को, नीचे वालों को? ओके, बीच में कोई? नोबडी इज देयर। तो जो हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति जो लेफ्ट में दिख रहा है वैसी नहीं है, उसका मार्ग जो राइट में दिख रहा है वैसी है। थोड़े लेफ्ट टर्न्स हैं, थोड़े राइट टर्न्स हैं, थोड़े अप्स हैं, थोड़े डाउन्स हैं, थोड़े यू टर्न्स भी हैं। मतलब हम कभी कभी एक निर्णय लेते हैं और आगे जाके हो सकता है हमको वापस उसको उल्टा करना पड़े, पीछे जाना पड़े। तो ऐसे सब बीच में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हम फोकस कर पाए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना दिख रहा हो, पर कोई बात नहीं, मैं पढ़ूंगा। ये जानते हैं आप कौन है? ब्रूस ली। ब्रूस ली। ब्रूस ली। ब्रूस ली ने बोला, बड़ा फेमस वाक्य है उनका, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विद लेजर लाइक फोकस। एक सक्सेसफुल व्यक्ति कौन है? वो नहीं है जो जीनियस है। होंगे दो चार जीनियस होंगे, सक्सेसफुल हो गए नहीं हो गए बात अलग है, लेकिन अधिकतर लोग जो सक्सेसफुल होते हैं वो इसलिए नहीं होते क्योंकि वो जीनियस होते हैं। जीनियस कितने होंगे? एक दो होंगे, हाथ में गिन सकते हैं आप। लेकिन जो मेन सूत्र है सफलता का वो है लेजर लाइक फोकस। लेजर लाइक फोकस समझ गए आप? ये दिख रहा है आपको? यस सर। यही अगर मैं टॉर्च, हेलोजन लाइट या वैसा टॉर्च लगाता तो वहां दीवार तक भी नहीं पहुंचता, ऐसा डिफ्यूज होता। लेकिन ये है लेजर लाइक फोकस, एकदम सीधा जा रहा है, लक्ष्य में हिट कर रहा है, राइट? सो दैट इज व्हाई अटेंडिंग अ वर्कशॉप और सेमिनार लाइक दिस बिकम सो इम्पोर्टेंट, टू हैव लेजर लाइक फोकस and to learn the art of concentration. Okay. Now, ये जो हम फोकस की बात कर रहे हैं, अटेंशन की बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अटेंशन होते हैं, राइट? और एक जो पूर्ण रूप से विकसित व्यक्ति होता है उसके अंदर ये चारों प्रकार के अटेंशंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। एक होता है सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन मतलब एक चीज में बहुत देर तक ध्यान लगा पाना। बहुत बच्चे होते हैं आजकल, कोई काम 10 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं सकते, बस 10 मिनट हो गया मतलब महाराष्ट्र में बोलते हैं कंटाल आ रहा है। यहाँ पता नहीं कुछ तो होगा, छत्तीसगढ़ में कुछ होगा, बोर होने को, या पक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, ऐसा कुछ तो एक होगा। है क्या छत्तीसगढ़ी में ऐसा शब्द? मैथिली में सरास कर। क्या है? आस्कट। वही ओके। तो वैसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि एक कार्य है उस पर हम ज्यादा देर तक एकाग्रता लगा पाए, उसको बोलते हैं सस्टेन्ड अटेंशन। दूसरा है सिलेक्टिव अटेंशन। सिलेक्टिव अटेंशन मतलब बहुत सारी चीजें चल रही है लेकिन उसमें से किसी एक पर ध्यान लगा पा रहे हैं। जैसे अभी पंखे की आवाज भी आ रही है और भी कुछ आवाजें आ रही होंगी, लेकिन अगर आप मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगा पाओ, मतलब आपके अंदर सिलेक्टिव अटेंशन की क्षमता है, राइट? तीसरा होता है ऑल्टरनेटिंग अटेंशन। ऑल्टरनेटिंग अटेंशन मतलब कि तुरंत किसी काम पे फोकस कर पाना और उसके बाद किसी दूसरे काम पे भी फोकस कर पाना थोड़ी देर बाद, तुरंत स्विच करना। और डिवाइडेड अटेंशन मतलब होता है एक समय में भी एक से ज्यादा चीज में अटेंशन दे पाना, राइट? तो ये सब जो अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं, जिस व्यक्ति में जितनी ज्यादा होगी वो उतना सक्सेसफुल बनेगा आगे जाकर। और हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स देखने वाले हैं। चाणक्य पंडित का नाम किसने सुना है? चाणक्य पंडित, हाँ सबने सुना है। तो चाणक्य पंडित के बहुत सारे अच्छे संस्कृत में श्लोक हैं, some good words of wisdom। उसमें से एक ये है कि एक विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। आप सब विद्यार्थी हो? कोई फर्स्ट ईयर में है, कोई सेकंड ईयर में है, कोई फाइनल ईयर में है, कोई रिसर्च स्कॉलर है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई कॉमर्स कर रहा है, कोई साइंस कर रहा है। मुझे बताया गया कि ये मल्टीपर्पज यूनिवर्सिटी है, यहाँ सब हो रहा है, ओके। तो आप जो भी जिस भी प्रकार के विद्यार्थी हो आप, चाणक्य पंडित के हिसाब से एक विद्यार्थी की ये 5 लक्षण होते हैं।
काकचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। काकचेष्टा मतलब कौवा जिस प्रकार से यत्न करता है, जिस प्रकार से चेष्टा करता है, उस प्रकार का एफर्ट डालने की कैपेबिलिटी, काकचेष्टा। बको ध्यानम, जो बगुला होता है, आप देखो ऐसे एक पैर पे ऐसे खड़ा होकर पानी में खड़ा रहता है और ध्यान लगाता है मछली के ऊपर। हमको दिखेगी नहीं, उसको दिख जाएगी और जैसे ही मछली दिखेगी ऐसे करके मछली ले लेगा, एकदम फोकस्ड। बको ध्यानम, और वही हमारा आज का टॉपिक है, बको ध्यानम। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान मतलब वो स्वान इंग्लिश वाला स्वान नहीं, संस्कृत में स्वान, स्वान मतलब कुत्ता, डॉग। स्वान निद्रा मतलब ऐसा घोड़ा की तरह घोड़ा बेच के नहीं सोने का है, कम सोने का है। स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए जितना चाहिए उतना, 7 घंटा 8 घंटा। अब कोई कोई विद्यार्थी है 12 घंटा सो रहे, 14 घंटा सो रहे, दिन क्या है रात क्या है उसको होश उड़ गया है, तो ऐसे सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप बिल गेट से बात कर लीजिए, आप सुंदर पिचाई से बात कर लीजिए, आप रतन टाटा से बात कर लीजिए, जिससे बात करना है आपको बात कर लीजिए। यू टेक एनीबॉडी हु इज सक्सेसफुल इन द वर्ल्ड, दे लिव अ लाइफ ऑफ डिसिप्लिन। ऐसा घोड़ा बेच के नहीं सोते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, ये लोग कॉलेज ड्रॉप आउट है। अरे कॉलेज ड्रॉप आउट का इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गए थे, इसका मतलब ये कि वो अपने कॉलेज से आगे थे, कॉलेज पीछे पीछे चल रहा था, बोला अरे मेरे पास इतना टाइम नहीं है धीरे धीरे चलने का, मैं कॉलेज छोड़ो, मैं अपना खुद का आगे पढ़ाई करके आगे बढ़ूंगा। एलॉन मस्क ने खुद पूरा रॉकेट साइंस पढ़ा। आपको पता है रॉकेट साइंस मतलब क्या होता है? रॉकेट साइंस जब कोई भी चीज बहुत ही मान लो किसी ने आपको कुछ काम करने बोला और वो काम आपसे नहीं हो रहा है, कभी कभी आपका प्रोफेसर आपको डांट के बोल सकता है अरे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है जो तुमसे नहीं हो रहा है। सुना है आपने ऐसा? रॉकेट साइंस उस चीज को बोलते हैं जो कि मतलब बड़ी ही दुर्लभ है, बहुत ही डिफिकल्ट है, हम साधारण व्यक्ति के पहुंच में नहीं है, उसको रॉकेट साइंस बोलते हैं। एलॉन मस्क ने खुद सेल्फ स्टडी किया, रॉकेट साइंस और रॉकेट बना डाला। बताओ, राइट? अब ऐसे लोगों को जब ये बोलते हैं ना कि आप कॉलेज ड्रॉप आउट हो, हम जैसे लोग क्या समझते हैं अच्छा उसका भी अच्छे से नहीं हुआ, हमारा भी अच्छे से नहीं हो रहा है, चलो बढ़िया। ऐसा नहीं है, आप जाके देखो, रात रात भर लैब में जग के काम किया उन लोगों ने, राइट? सो वी हैव टू टेक राइट थिंग्स फ्रॉम राइट एग्जांपल्स। एनीवे, कमिंग बैक, तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी। विद्यार्थी को पूरा दबा के खा रहे हैं सुबह से रात 4 टाइम, तो फोकस कैसे कर पाएगा? काम कैसे? सोता ही रहेगा। फिर ज्यादा आप खाओगे, ओवर ईटिंग लीड्स टू ओवर स्लीपिंग, राइट? इसीलिए बोला है अल्पहारी। अब इतना भी मत कम खाइए कि आप अच्छे से चल के अपना कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, जितना जरूरत है उतना। अल्पहारी ग्रह त्यागी, ग्रह तो सबने त्याग कर ही दिया है, वो तो खुशी खुशी सबने त्याग कर दिया ग्रह, हॉस्टल में रह रहे। क्योंकि ये क्यों था? ग्रह त्याग करना इसलिए नहीं था हॉस्टल में आके हम सिगरेट पिए, दारू पिए। ग्रह त्याग इसलिए था जिससे कि यहाँ पे पढ़ाई पे फोकस कर पाए, अपने लक्ष्य पे फोकस कर पाए। तो विद्यार्थी पंचलक्षणम, क्या 5 लक्षण हो गए? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। अब आज के समाज का दुर्भाग्य ये है, अरे वो स्लाइड किधर है? हाँ, आज के समाज का दुर्भाग्य ये है, किसी ने उसको हेर फेर करके बदला दिया। क्या कर दिया? फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथैव च मुर्गाहारी बोतलधारी। बताइए, अभी हमको सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हम ताली भी बजा रहे हैं, व्हाट्सएप पे इस तरह के जोक आते हैं तो हम उसको फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन अगर सक्सेसफुल होना है तो ये हमारे ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो इस तरह का काम नहीं करते कि फिल्म चेष्टा इश्क ध्यानम घोर निद्रा तथैव च। मीनिंग तो समझ में आ ही रहा है, मुर्गाहारी बोतलधारी विद्यार्थी पंचलक्षणम। नहीं, हमें फोकस करना है जो हम करने आए हैं उस पर। ये कौन है? बोतलधारी, फैंटम। फैंटम वो बचपन में ऐसा कॉमिक्स आती थी। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब हम थोड़ा वापस मुद्दे पर आते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। आज के जमाने का एक नया डिजीज है, उसका नाम है ADHD। कोई जानता है ADHD क्या है? यस, वेरी गुड, क्लैप। आपका नाम? शिवानी। शिवानी जी के लिए सब तालियां बजाएं। अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। पता है ये क्या है? ये वही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, एक चीज में 2 मिनट से ज्यादा फोकस नहीं कर पाना। अभी भी यहाँ पर इस सभागृह में जितने भी विद्यार्थी और जितने लोग बैठे हैं, अगर आप सब फोकस कर पाओ आज की इस वर्कशॉप में,
तो वो एक अच्छी बात होगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको एंटरटेनिंग बनाने की, लेकिन खाली एंटरटेनमेंट करेंगे तो हवा हवा में जिंदगी उड़ जाएगी। हाँ, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, कुछ सीरियस बातें करेंगे, नहीं तो हमारा जीवन मजाक बन जाएगा। आप चाहते हो हमारा जीवन मजाक बन जाए? हंसी मजाक अच्छा है, पर जीवन मजाक नहीं बनना चाहिए, करेक्ट? तो इसीलिए फोकस करिए, कंसंट्रेट करिए, और मैं जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनिए। तो ये नया डिजीज है ADHD, जो एक एपिडेमिक के जैसा फैल रहा है। हाँ? क्यों? इतना मोबाइल, इतना गैजेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, आदमी पढ़ाई कर रहा है तुरंत ध्यान उसका फोन पे जा रहा है। ऐसा